अंडर द ग्राउंड। अंडर द ग्राउंड कहानी का एक बहुत दिलचस्प, खौफनाक और जज्बाती हिस्सा है। इस बाब में दिखाया गया है कि टॉम सॉयर और बेकी थैचर एक बहुत बड़ी अंधेरी गार में फंस जाते हैं और जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। इस बाब में मुहिम, खौफ, उम्मीद, उदासी, हिम्मत और खतरा सब कुछ मौजूद है। बाब के शुरू में टॉम और बेकी दूसरे बच्चों के साथ एक पिकनिक पर गए होते हैं। सब लोग मकडूगल एस्केप में दाखिल होते हैं। ये एक बहुत बड़ी गार है जिसमें अंधेरे रास्ते और जमीन के नीचे जाने वाली गुजरगाहें हैं। शुरू में तमाम बच्चे बहुत खुश और पुरजोश होते हैं। वो गार के अंदर खेल खेलने लगते हैं। कुछ बच्चे दौड़ते हैं, कुछ छपते हैं और कुछ एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। टॉम और बेकी भी इन खेलों में शामिल होते हैं और बहुत लुत्फ उठाते हैं। कुछ देर बाद टॉम और बेकी खेल से थक जाते हैं। वो बाकी बच्चों से अलग होकर गार को खुद एक्सप्लोर करने का फैसला करते हैं। वो एक लंबे और घूमते हुए रास्ते पर चलते हैं और अपने हाथों में कैंडल्स उठाए रखते हैं ताकि अंधेरे में रास्ता देख सकें। गार अजीब रास्तों और पथरीली दीवारों से भरी हुई होती है। पहले आने वाले विजिटर्स ने दीवारों पर कैंडल स्मोक से अपने नाम और तारीखें लिखी हुई थीं। टॉम और बेकी रास्ते में रुक रुक कर वो नाम पढ़ते हैं और खुश होते हैं कि पहले कौन लोग यहाँ आए थे। चलते चलते वो गार के अंदर बहुत दूर पहुंच जाते हैं। फिर वो एक अजीब बात महसूस करते हैं। दीवारों पर अब कोई नाम या लिखाई मौजूद नहीं होती। इसका मतलब था कि वो गार के ऐसे हिस्से में पहुंच गए थे जहां बहुत कम लोग आए थे। टॉम और बेकी नए हिस्से को देखकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। वो भी कैंडल स्मोक से अपने नाम दीवार पर लिख देते हैं ताकि शायद आइंदा आने वाले लोग इन्हें देख सकें। कुछ देर बाद इन्हें बहते हुए पानी की आवाज सुनाई देती है। वो एक छोटा सा स्ट्रीम देखते हैं। कई सालों में पानी ने गार की दीवार को इस तरह बना दिया था कि वो पत्थर का जमा हुआ आबिशार लगता था। टॉम क्यूरियस हो जाता है और अपनी कैंडल लेकर इस पथरीले आबिशार के पीछे जाता है ताकि बेकी इसे अच्छी तरह देख सके। वहां इसे एक खुफिया रास्ता मिलता है जो जमीन के अंदर मजीद नीचे जाता था। टॉम फौरन इस नए रास्ते को एक्सप्लोर करना चाहता है क्योंकि इसे एडवेंचर बहुत पसंद है। बेकी भी इसकी बात मान लेती है क्योंकि वो टॉम पर भरोसा करती है और खुद भी एक्साइटेड होती है। दोनों गार के अंदर मजीद नीचे उतरने लगते हैं। रास्ते बार बार मुड़ते और घूमते हैं। टॉम दीवारों पर स्मोक मार्क्स बनाता जाता है ताकि वापसी का रास्ता याद रहे। उस वक्त इन्हें ये एडवेंचर बहुत दिलचस्प और मजेदार लग रहा था। वो सोचते हैं कि जब वो वापस जाएंगे तो दूसरे बच्चे उनकी बातें सुनकर हैरान रह जाएंगे। मजीद आगे जाकर वो एक बहुत बड़ी जगह पर पहुंचते हैं जो चमकते हुए स्टैलेक्टाइट्स से भरी होती है। ये लंबे और मोटे पत्थर गार की छत से लटक रहे थे और आदमी की टांग जितने बड़े थे। वो जगह पुरस्कार और खूबसूरत लग रही थी। वो इस बड़े हाल के इर्द गिर्द चलते हैं और फिर एक दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। जल्द ही वो एक और खतरनाक जगह पर पहुंचते हैं जहां हजारों बैट्स मौजूद होते हैं। बैट्स अंधेरे में सो रहे होते हैं लेकिन कैंडल की रोशनी इन्हें जगा देती है। अचानक वो तेजी से कैंडल्स की तरफ उड़ने लगते हैं। टॉम फौरन खतरा समझ जाता है। अगर बैट्स उनकी कैंडल्स बुझा देते तो वो मुकम्मल अंधेरे में फंस जाते। टॉम जल्दी से बेकी का हाथ पकड़ता है और इसे एक दूसरे रास्ते की तरफ ले जाता है। वो एक के बाद एक रास्ते में भागते रहते हैं जबकि बैट्स उनका पीछा करते हैं।
उसी दौरान एक बैट अपने परों से बेकी की कैंडल बुझा देता है। बेकी बहुत खौफजदा हो जाती है। खुशकिस्मती से टॉम की कैंडल अभी जल रही होती है। काफी देर भागने के बाद वो आखिरकार बैट्स से बच निकलते हैं। बैट्स से बचने के बाद टॉम को एक अंडरग्राउंड लेक मिलती है। वो इसके किनारे एक्सप्लोर करना चाहता है लेकिन दोनों बहुत थक चुके होते हैं, इसलिए बैठकर आराम करते हैं। अब पहली बार गार का गहरा अंधेरा और मुकम्मल खामोशी इन्हें डराने लगती है। बेकी महसूस करती है कि इसे काफी देर से दूसरे बच्चों की आवाजें सुनाई नहीं दी। टॉम को भी एहसास होता है कि वो गार में बहुत ज्यादा नीचे आ चुके हैं। बेकी परेशान हो जाती है और टॉम से कहती है कि अब वापस चलना चाहिए। टॉम मान जाता है लेकिन वो खुद भी रास्ते के बारे में पक्का यकीन नहीं रखता। बेकी पूछती है कि क्या वो रास्ता ढूंढ सकता है, मगर सब रास्ते एक जैसे और ऊंचे हुए लगते हैं। टॉम को बैट्स याद आ जाते हैं और वो उसी रास्ते से वापस जाने से डरता है, क्योंकि बैट्स उनकी आखिरी कैंडल भी बुझा सकते थे। इसलिए वो दूसरा रास्ता ढूंढने का फैसला करता है। दोनों काफी देर खामोशी से गार में चलते रहते हैं। हर नए रास्ते को देखकर वो उम्मीद करते हैं कि शायद ये पहचाना हुआ हो, लेकिन हर रास्ता नया और अजीब लगता है। बेकी हर कदम के साथ ज्यादा खौफजदा होती जाती है। आखिरकार वो कहती है कि बैट्स की परवाह ना करें और पुराने रास्ते से वापस चलें। अचानक टॉम रुक जाता है और गौर से सुनता है। गार में मुकम्मल खामोशी होती है। टॉम जोर से आवाज लगाता है ताकि शायद कोई इन्हें सुन ले। उसकी आवाज गार में गूंजती है और वापस आकर खौफनाक हंसी जैसी लगती है। बेकी बहुत डर जाती है और टॉम से कहती है कि दोबारा ऐसा ना करे। लेकिन टॉम को उम्मीद होती है कि शायद कोई सुन ले, इसलिए वो दोबारा आवाज लगाता है, मगर फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता। अब टॉम को खौफनाक हकीकत का एहसास होता है। वो वापसी का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। बेकी इसके चेहरे से समझ जाती है कि कुछ गलत है। टॉम मान लेता है कि वो दीवारों पर निशान लगाना भूल गया था। वो खुद को बेवकूफ कहता है क्योंकि इसने कभी नहीं सोचा था कि इन्हें जल्दी वापस जाना पड़ सकता है। बेकी बहुत खौफजदा हो जाती है। वो रोने लगती है और कहती है कि वो हमेशा के लिए गार में खो गए हैं और कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे। टॉम को बहुत गिल्ट महसूस होता है क्योंकि वो समझता है कि ये सब इसकी गलती है। वो बेकी के पास बैठता है, इसे तसल्ली देता है और अपने बाजू इसके गर्द रखता है। बेकी इसे कहती है कि खुद को मुकम्मल कसूरवार ना समझे। कुछ देर आराम के बाद वो दोबारा चलना शुरू करते हैं। टॉम एहतियात से बेकी की कैंडल बुझा देता है ताकि रोशनी बचाई जा सके। बेकी समझ जाती है कि इन्हें कैंडल्स बहुत एहतियात से इस्तेमाल करनी होंगी। काफी देर भटकने के बाद बेकी इतनी कमजोर और थकी हुई हो जाती है कि मजीद नहीं चल सकती। दोनों बैठकर आराम करते हैं। वो अपने घर, नरम बिस्तरों, सूरज की रोशनी और बाहर की आरामदेह दुनिया के बारे में बात करते हैं। बेकी कई बार रोती है। टॉम इसे तसल्ली देने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर भी खौफजदा रहती है। आखिरकार वो थकन की वजह से सो जाती है। टॉम इसे सुकून से सोता हुआ देखता है और उदास हो जाता है। जब बेकी जागती है तो दोनों दोबारा रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। गार के अंदर वक्त का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। इन्हें लगता था जैसे हफ्ते गुजर गए हों, हालांकि उनके पास अभी थोड़ी कैंडल बाकी थी।
बाद में टॉम मशवरा देता है कि इन्हें बहते पानी की आवाज सुननी चाहिए क्योंकि पानी इन्हें जिंदा रहने में मदद दे सकता है। जल्द ही इन्हें एक स्प्रिंग मिल जाती है। टॉम कहता है कि इन्हें वहीं आराम करना चाहिए क्योंकि पानी बहुत जरूरी है। बेकी हैरान होती है क्योंकि वो अभी भी चलना चाहती थी, मगर टॉम जानता था कि इन्हें अपनी ताकत बचानी होगी। बैठी बैठी बेकी कहती है कि इसे बहुत भूख लगी है। तब टॉम अपनी जेब से पिकनिक का बचा हुआ केक निकालता है। वो एहतियात से केक दोनों में तकसीम करता है। वो आहिस्ता आहिस्ता केक खाते हैं और स्प्रिंग का पानी पीते हैं। कुछ देर खामोशी के बाद टॉम बेकी को एक खौफनाक बात बताता है। वो कहता है कि उनके पास ही आखिरी कैंडल बची है। बेकी का चेहरा खौफ से सफेद पड़ जाता है और वो दोबारा रोने लगती है। वो टॉम से पूछती है कि क्या लोग इन्हें ढूंढेंगे। टॉम कहता है कि लोग जरूर इन्हें मिस करेंगे और तलाश शुरू करेंगे। फिर टॉम को अचानक याद आता है कि बेकी को इस रात घर वापस नहीं जाना था। इसका मतलब था कि उसकी मां को अगले दिन तक पता नहीं चलेगा कि बेकी गायब है। ये सोचकर दोनों खामोश और गमगीन हो जाते हैं। वो आखिरी कैंडल को आहिस्ता आहिस्ता पिघलते हुए देखते हैं। आखिरकार कैंडल की फ्लेम बुझ जाती है और वो मुकम्मल अंधेरे में रह जाते हैं। किसी वक्त वो दोनों सो जाते हैं। जब वो दोबारा जागते हैं तो टॉम को लगता है शायद संडे या मंडे हो चुका है। वो बहुत कमजोर, भूखे और मायूस महसूस करते हैं। टॉम बेकी को हौसला देने की कोशिश करता है और कहता है कि अब तक लोग जरूर इन्हें तलाश कर रहे होंगे। फिर अचानक इन्हें दूर से किसी के चलाने की आवाज सुनाई देती है। टॉम फौरन जवाब में आवाज लगाता है। वो बेकी का हाथ पकड़कर एहतियात से आवाज की तरफ बढ़ता है। दोबारा आवाज सुनाई देती है, इस बार पहले से करीब। टॉम खुशी से कहता है कि रेस्क्यूज आ रहे हैं और अब वो बच जाएंगे। लेकिन वो तेजी से नहीं चल सकते थे क्योंकि रास्ते में गहरे सुराख थे। आखिरकार वो एक बहुत गहरे सुराख के सामने पहुंच जाते हैं। टॉम नीचे हाथ डालकर गहराई जानने की कोशिश करता है मगर इसे नीचे कुछ महसूस नहीं होता। वो इस सुराख को पार नहीं कर सकते थे। अफसोस के साथ रेस्क्यूज की आवाजें आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जाती हैं। टॉम इतनी जोर से आवाज लगाता है कि उसका गला दर्द करने लगता है, मगर कोई इन्हें नहीं सुनता। उनकी उम्मीद दोबारा खत्म हो जाती है। दोनों वापस स्प्रिंग के पास चले जाते हैं। वो दोबारा सोते हैं और मजीद कमजोर और भूखे होकर जागते हैं। टॉम को लगता है कि शायद कई दिन गुजर चुके हैं। फिर टॉम को एक और ख्याल आता है। वो फैसला करता है कि खामोश बैठने की बजाय आसपास के रास्ते एक्सप्लोर किए जाएं। वो अपनी जेब से काइट स्ट्रिंग निकालता है और इसका एक सरा चट्टान से बांध देता है ताकि रास्ता ना भूले। स्ट्रिंग पकड़कर वो और बेकी आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में आगे बढ़ते हैं। जल्द ही रास्ता खत्म हो जाता है। टॉम घुटनों के बल बैठकर अंधेरे में महसूस करता है। अचानक इसे रोशनी नजर आती है। तकरीबन 20 गज दूर एक हाथ कैंडल पकड़े हुए दिखाई देता है। टॉम जोर से चीखता है। फिर एक आदमी सामने आता है और टॉम देखता है कि वो इंजन जो है। टॉम खौफ से साकत हो जाता है क्योंकि इंजन जो एक खतरनाक मुजरिम था। टॉम को डर होता है कि शायद जो उसे मार डाले क्योंकि टॉम ने कोर्ट में इसके खिलाफ गवाही दी थी। खुशकिस्मती से गार की गूंज ने टॉम की आवाज बदल दी थी, इसलिए इंजन जो उसे पहचान नहीं पाता। जो फौरन अंधेरे में वापस चला जाता है। टॉम सुकून का सांस लेता है। टॉम ये बात बेकी को नहीं बताता क्योंकि वो उसे मजीद डराना नहीं चाहता था।
वो झूठ बोलता है कि इसने सिर्फ फलक आवाज लगाई थी। फिर दोनों वापस स्प्रिंग के पास चले जाते हैं। वक्त मजीद गुजरता है। दोनों बच्चे बहुत ज्यादा भूखे और कमजोर हो जाते हैं। टॉम को लगता है कि शायद वेंसडे, थर्सडे या इससे भी ज्यादा दिन गुजर चुके हैं। बेकी इतनी कमजोर हो जाती है कि वो उम्मीद छोड़ देती है। वो कहती है कि अब वो वहीं बैठकर मरने का इंतजार करेगी। वो टॉम से कहती है कि अगर वो मजीद एक्सप्लोर करे तो बार बार वापस आकर इससे बात करता रहे। वो टॉम से वादा भी लेती है कि जब आखिरी वक्त आए तो वो इसका हाथ पकड़कर इसके साथ रहे। टॉम का दिल टूट जाता है। वो उदासी से बेकी को किस करता है और वादा करता है कि वो जरूर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा। फिर वो काइट स्ट्रिंग मजबूती से पकड़कर अकेला एक और अंधेरे रास्ते में रेंगते हुए आगे बढ़ता है। वो इतना भूखा और कमजोर था कि उसे मतली महसूस होने लगती है। बहादुर टॉम भी तकरीबन उम्मीद हार चुका था, लेकिन फिर भी वो दोनों की जान बचाने की कोशिश जारी रखता है।